नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद ओझा एजी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर ट्रिपल सी की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं ट्रिपल सी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी से संबंधित जानकारी कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रिपल सी क्या है और इसका पूरा नाम क्या है। देखिए, ट्रिपल सी एक कंप्यूटर कोर्स है, पॉपुलर कंप्यूटर कोर्स है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। यह कोर्स प्राइवेट और सरकारी दोनों नौकरियों में काम आता है, लेकिन विशेषकर सरकारी नौकरी में इस कोर्स की बहुत मांग है। अब हम बात करेंगे ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या है। ट्रिपल सी का जो पूरा नाम है उसको कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर इसी को हम लोग हिंदी में जाने तो कंप्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम कहते हैं। ट्रिपल सी को हम लोग हिंदी में कंप्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल सी के कोर्स को कौन कौन कर सकता है। तो ट्रिपल सी के कोर्स को कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी खास तरह की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप ट्रिपल सी का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो 10वीं के बाद ट्रिपल सी का कोर्स करते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने बताने के साथ साथ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख भी रखी है। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं और अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो आप अपनी पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, 360 या फिर 480 पे करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ट्रिपल सी का कोर्स हम लोग कहाँ से कर सकते हैं। ट्रिपल सी का कोर्स NIELIT ये एक गवर्नमेंट की संस्था है जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस संस्था द्वारा मतलब कराया जाता है। इसे नाइलिट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नाइलिट का पुराना नाम डूएक था, जिसका इस तरीके से यहाँ पर फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि ट्रिपल सी के कोर्स को करने के लिए क्या कोई मिनिमम या फिर मैक्सिमम एज है। तो इसका जो आंसर है वो है कि ट्रिपल सी के कोर्स को करने के लिए किसी भी तरह की मैक्सिमम या फिर मिनिमम एज नहीं रखी गई है, लेकिन फिर भी लोग इस कोर्स को 10th के बाद करते हैं। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ज़्यादातर लोग 16-17 साल की एज में इसका फॉर्म जो है वो फिल करते हैं। अब हम आगे के प्रश्न में जानेंगे ट्रिपल सी कोर्स को करने के बाद आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, यानी कि ट्रिपल सी का जो कोर्स है वो हम क्यों करें। तो ट्रिपल सी के कोर्स को करने का जो सबसे बड़ा आपका फ़ायदा है कि आपके पास एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट हो जाएगा, जो कि आप किसी भी नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपनी रिज्यूमे जो होता है उसमें आप लिख सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप कंप्यूटर के बेसिक्स को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, जिससे आपको अगर कोई एडवांस कोर्स करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप बेसिक को किए हुए हैं। तो इस कोर्स को करने के ये हमारे फ़ायदे हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ट्रिपल सी का जो कोर्स है उसमें हम लोग किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। तो ट्रिपल सी के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास दो माध्यम होते हैं। दो तरह से हम लोग ट्रिपल सी के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जो पहला माध्यम है वो है हम इंस्टीट्यूट के द्वारा ट्रिपल सी में एडमिशन ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट का मतलब हो गया कि कुछ नाइलिट के कुछ ऐसे ऑथराइज्ड सेंटर हैं जहां पर आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, इंस्टीट्यूट के माध्यम से एडमिशन लेने का फ़ायदा भी है। इंस्टीट्यूट के माध्यम से एडमिशन लेने का फ़ायदा ये है कि वो आपको ट्रिपल सी का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो पढ़ाते हैं और आपको नोट्स भी तैयार कराते रहते हैं। इससे आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन का मतलब यहाँ पर हो गया कि कब आपका फॉर्म फिल करना है, एडमिट कार्ड आपका कब आएगा, ये सारी चीज़ें, फ़ीस को पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो इंस्टीट्यूट है वो आपके लिए खुद कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो उसके पढ़ाने की फ़ीस है और फॉर्म फीस है वो आपको देनी पड़ती है। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि आप ट्रिपल सी का जो कोर्स है उसको इंस्टीट्यूट के माध्यम से क्यों करें। तो इसका जवाब ये है कि अगर आपने कंप्यूटर का कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ है और कंप्यूटर का आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप किसी इंस्टीट्यूट पर जाइए और वहाँ पर आप इस कोर्स में एडमिशन लीजिए और इस कोर्स को कर सकते हैं, जिससे आपको कई सारे बेनिफिट होंगे। एक तो आपको बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको किस तरह की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। वो सारा काम आपके लिए खुद कर देंगे, फॉर्म भराना, नोट्स बनवाना, एडमिट कार्ड आएगा तो वो आपको दे देंगे। इस तरीके की सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट खुद ही कर देगा। और अब डायरेक्ट माध्यम से
डायरेक्ट माध्यम से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ये सारा काम खुद करना पड़ता है। जैसे कि आपको फॉर्म भरना है, किस महीने में एग्ज़ाम देना है, फ़ीस पेमेंट करना है, एडमिट कार्ड कब आएगा, इसके लिए आपको बार बार नाइलिट की वेबसाइट को चेक करते रहना होगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट माध्यम से फॉर्म भरा हुआ है। सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। अब डायरेक्ट माध्यम से इस फॉर्म को क्यों भरें या फिर कब भरें? अगर आपको कंप्यूटर आता है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप डायरेक्ट माध्यम से इस कोर्स को फिल करके और इस कोर्स को कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रिपल सी का जो फॉर्म है वो हम लोग कितनी बार फिल कर सकते हैं। या कितनी बार का मतलब ये हो गया दोस्तों, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं जिसको हम लोग फिल करते हैं, किसी भी तरीके की गलती होने पर हम लोग दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। जबकि ट्रिपल सी के फॉर्म में ऐसा नहीं है। आप ट्रिपल सी का जो फॉर्म है वो वन टाइम में, यानी कि एक बार में एक ही बार भर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसका दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते। इसका मतलब हो गया कि अगर आपने फॉर्म भरा, आपकी एग्ज़ाम डेट मान लीजिए कि जुलाई है, तो आप इसके पहले, यानी कि जैसे आपने जो फॉर्म भरा है इसके बीच में कोई फॉर्म नहीं भर सकते। जुलाई के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अगर आपने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो भी आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप पास होते हैं और चाहते हैं कि आपका ग्रेड और ज़्यादा अच्छा है, तो भी आप इस फॉर्म को दोबारा फिल कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड में जो आपका मतलब फॉर्म भरना और एग्ज़ाम का पीरियड, उसमें दोबारा फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, यानी कि 2 बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं सेम टाइम पे। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रिपल सी का जो फॉर्म है इसकी फ़ीस क्या है। तो ट्रिपल सी का जो फॉर्म है इसकी फ़ीस लगभग 600 रुपये के आसपास है। लेकिन अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से इस कोर्स को करते हैं तो आपको 3 से 5 हज़ार रुपये तक के खर्च करने पड़ सकते हैं। और यही कोर्स अगर आप डायरेक्ट माध्यम से करते हैं, यानी खुद ही डायरेक्ट भरते हैं, तो आपको लगभग 1,000 रुपये का आसपास का खर्चा आएगा, जिसमें फॉर्म फीस भी इंक्लूड है। जैसे कि हमने 600 रुपये का फॉर्म भर दिया, कुछ नोट्स परचेज कर लिए, इस तरीके से करके आपको 1,000 रुपये का खर्चा आएगा। अब हम बात करेंगे ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है। तो जो ट्रिपल सी का जो सिलेबस है उसको 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जो कि चैप्टर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जिसमें जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से अगला चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट और कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। इस तरीके से 8 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे इस ट्रिपल सी के कोर्स में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ट्रिपल सी का जो कोर्स है उसका ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, यानी कि हम कितने % नंबर लाएंगे तो पास हो सकते हैं, और इस फॉर्म को हम लोग कब भर सकते हैं। तो जो ट्रिपल सी का जो कोर्स है, एक बार दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें हमने आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अगर आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप पिक्चर क्वालिटी को 480 या फिर 360 पे सेट कर लें, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई भी मिल जाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं, नाइलिट जो है वो एग्ज़ाम पूरे साल आयोजित करता है, पूरे साल ऑर्गेनाइज करता है। आप हर माह में इस कोर्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ट्रिपल सी में 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 1-1 नंबर के होते हैं। 100 नंबर का जो पेपर होता है, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से मल्टीपल चॉइस होता है। इसमें 50% अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। और साथ ही ट्रिपल सी के कोर्स की एक अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब हम लोग देख लेते हैं किस तरीके की ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर होता है। तो देखिए, अगर आपके जो नंबर हैं वो 50 से कम आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। इसके बाद अगर आपका 50 से ऊपर है, 54 तक है, तो डी। इसी तरीके से देखिए हमने ग्रेड यहाँ पर C, B, A, और इसी तरीके से हमने 85 के अगर आप ऊपर आते हैं तो आपका S ग्रेड आएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। और किसी भी तरीके की जानकारी आपको चाहिए ट्रिपल सी से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में आपको ना मिल पाई हो, तो आप कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसके लिए कमेंट करके बताइए। थैंक यू। जय हिंद।